नमस्कार दोस्तों, हम संत धारा में रजब से देखेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। चलिए हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हम देख सकते हैं कि जो संत रजब थे ना, इनका जन्म कब हुआ था। तो संत रजब का जन्म 1567 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु देखिए, ये याद रखिएगा डेट। तो ठीक है ना, कालक्रम अनुसार सजाने के लिए इनका बोधेगा। तो ये तो 1567 ईस्वी में संत रजब का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1689 में हुआ था। ठीक है ना। इनका पूरा नाम देखेंगे। इनका पूरा नाम रजब अली खां था। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम रजब अली खां था। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम रजब अली खां था। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु दादू दयाल थे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु दादू दयाल थे, है ना। और उसके बाद से कह रहा है कि रजब अली खां, जो रजब अली खां थे ना, ये आजीवन दूल्हे के वेश में क्या करते थे? आजीवन दूल्हे के वेश में रहने के काम किए हैं। तो आजीवन दे देगा कि आजीवन दूल्हा के वेश में किसने रहा है? तो रजब अली खां ने। ठीक है ना। उसके बाद से इनके रजब अली खां की रचनाएं देख लेंगे जो महत्वपूर्ण है। ये रजब की बाणी और सबंगी जो है ना, इसमें नामदेव, कबीर, रैदास और पीपा और नानक की रचनाओं का संकलन है। इसमें किसका है संकलन है? तो इसमें नामदेव, कबीर और रैदास, पीपा और गुरु नानक की रचनाओं का संकलन है सबंगी में। तो ये भी दोनों रचनाएं इन्हीं का है, रजब बाणी या सबंगी। उसके बाद से कह रहा है कि उन्होंने दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन अंगबधू नाम से किया है। तो कह रहा है ना कि दादू दयाल, जो रजब ने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किसमें किया? रजब ने दादू दयाल की समस्त रचना, दादू दयाल कौन थे? रजब के गुरु थे। तो दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन अंगबधू के नाम से किसने किया था? तो अंगबधू देखिए, रजब ने किया था। ठीक है ना। तो दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन अंगबधू नाम से किसने किया था? तो रजब ने किया था। ठीक है ना। अंगबधू किसकी रचना है? अंगबधू दादू दयाल की रचना है। इसने रजब ने संकलन किया था। उसके बाद से रजब की गद्दी संगानेरी में आज भी है। रजब का जो गद्दी है ना, आज संगानेरी में कहाँ है? रजब का गद्दी तो संगानेरी में आज भी है। ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ देगा कि इसका गद्दी संगानेरी में आज भी है। तो रजब का गद्दी आज भी संगानेरी में है। उसके बाद से हम लोग उनके महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखेंगे। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ये देखिए, कह रहे हैं कि इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हो जाती है। देखिए, कह रहा है कि वेदी सुबाणी उपजल, वेदी नहीं है, वेद है, वेद सुबाणी उपजल और दुख सुप्राप्ति होई, शब्द सखी सरोवर सलील, सुख पीवे सब कोई। तो कहने का मतलब है कि वेद सुबाणी कूप जल दुख सुख प्राप्ति हुई। तो दुख सुख प्राप्ति हुई ना, तो यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे कि ये रजब की पंक्तियाँ है। उसके बाद से कह रहा है कि संतो मग्न माया मन फेरा, संतो मग्न माया मन फेरा, ये अहनिस सदा एक रस लगा, अहनिस सदा एक रस लगा, दिया दरीबे डेरा। ठीक है ना। तो संतो मग्न भया मन फेरा, अहनिस सदा एक रस लगा, दिया डरी वे डेरा। ठीक है ना। तो ये किसका हो जाएगा? अन्य प्रमुख संत कवियों पर आधारित महत्वपूर्ण रचना। तो ठीक है ना। महत्वपूर्ण रचना ये गुरु अर्जुन देव का जन्म कब हुआ था? तो 1563 ईस्वी में और 1606 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। तो गुरु अर्जुन देव कौन थे? ये 5वें गुरु थे। ठीक है ना। इन्हें
1563। ये गुरु ग्रंथ साहिब का क्या किए थे? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किए थे गुरु अर्जुन देव। इनका जन्म 1563 ईस्वी में और 1600 क्या हो जाएगा 1606 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1563 याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 1606 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। गुरु अर्जुन देव ने 600 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। तो गुरु अर्जुन देव ने ये 600 कर रहे हैं 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। ठीक है ना। ये गुरु अर्जुन देव ने जो 5वें गुरु थे सिख धर्म के, ये 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है ना। और गुरु ग्रंथ साहिब का इन्होंने संकलन किया था 6000 पदों में। उसके बाद से गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। तो ये गुरु अर्जुन देव ये सिखों के कौन गुरु थे? तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, याद रखिएगा, ये 5वें गुरु थे सिखों के। उसके बाद से गुरु अर्जुन देव ने सुखमणि और 52 आखरी और 12 मासा नामक ग्रंथों का क्या किया था? 12 मासा नामक ग्रंथों का संकलन किया। ठीक है ना। 12 मासा नामक सुखमणि 52 आखिरी और 12 मासा नामक ग्रंथों का संकलन किया था। गुरु गोविंद सिंह ने 1666 ईस्वी में, गुरु गोविंद सिंह ने किया तो 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, और 1760 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन थे गुरु माने जाते हैं? तो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम, माने सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था 1666 से 1760 में इसकी मृत्यु हुई। उन्होंने गुफाओं की परंपरा प्राप्त करके उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया। और इनकी रचना 10म ग्रंथ प्रसिद्ध है। 10म ग्रंथ किसकी रचना है? पूछेगा ना कि 10म ग्रंथ, ये 10म ग्रंथ किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह का रचना है। ये गुरु गोविंद सिंह का है ना। ये गुरु गोविंद सिंह का रचना है। गुरु गोविंद सिंह का यह रचना है। ठीक है ना। और ये सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। चंडी चरित्र पूछ लेता है कि चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचना है और सिखों के अंतिम और 10वें गुरु माने जाते हैं, है ना। 1566 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1500 कब हुआ था? तो 1500। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की क्या किए थे? खालसा पंथ की स्थापना किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। संत पीपा की पत्नी का नाम सीता है। संत पीपा की पत्नी का नाम क्या है? संत पीपा की पत्नी का क्या नाम है? सीता। संत पीपा की पत्नी का नाम क्या है? संत पीपा की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? संत पीपा की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? ये सीता हो जाएगा। संत पीपा की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? सीता हो जाएगा। शेख फरीद ये 1472 से 1552 ईस्वी के आदि ग्रंथ में 4 पद संकलित है। कह रहा है कि संत पीपा की पत्नी का नाम क्या था? तो संत पीपा जो थे ना, इनकी पत्नी का नाम क्या था? सीता नाम था। शेख फरीद का जन्म जो 1472 ईस्वी में हुआ था और 1552 ईस्वी में मृत्यु हो जाएगा। तो 1472 ईस्वी में शेख फरीद का जन्म और 1552 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आदि ग्रंथ में 4 पद संकलित है।
आद्य ग्रंथ में कितना पद संकलित है? आद्य ग्रंथ में ये 4 ही पद संकलित है, ठीक है ना। आद्य ग्रंथ में 4 पद संकलित है शेख फरीद का। उसके बाद से कह रहा है कि धर्मदास ने बीजक का संकलन किया। अब धर्मदास ने क्या किए थे? धर्मदास ने जो बीजक का क्या किए थे? बीजक का संकलन किए थे, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि धर्मदास कबीर के उत्तराधिकारी वे प्रमुख शिष्य माने जाते हैं, धर्मदास, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि धनी धर्मदास की वाणी में धर्मदास की रचनाओं का संकलन मिलता है। एक धनी धर्मदास की वाणी में धर्मदास की रचनाओं का ये क्या मिलता है? संकलन मिलता है। उसके बाद से कह रहा है कि झरी लागे महलिया गगन गहराए, ये झरी लागे, तो कह रहा है ना कि ये झरी लागे महलिया गगन गहराए, ये धर्मदास की रचना है। ये धर्मदास की झरी लागे लिया गगन गहराए, ये धर्मदास की क्या हो जाएगी? तो झरी लागे गए महलिया गगन गहराए, ये धर्मदास की रचना है। कह रहा है कि वर्णों में साहेब तुम्हारे चरण, ठीक है ना। झरी लागे महलिया गगन गहरा, ये धर्मदास की रचना है। और बानों में साहब तुम्हारे चरण, तो देखिए ये झरी लागे महलिया गगन फहराए, झरी लागे महलिया गगन फहराए, ये धर्मदास की रचना है। और वर्णों में साहब तुम्हारे चरना, तो वर्णों में साहेब तुम्हारे चरना, ये किसकी रचना है? ये यहाँ से देख लीजिएगा, ये झरी लागे महलिया गगन गहराए, ये धर्मदास की प्रमुख पंक्ति है। अब वर्णों में साहब तुम्हारे चरना, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये धर्मदास से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि संतत सुखदायक लायक प्रभु दुख हरना, तो यहाँ पर देखिए संत सुखलायक दायक प्रभु दुख हरना, ये धर्मदास से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद से कि सहजोबाई और दयाबाई संत चरणदास की शिष्या मानी जाती है। सहजोबाई और दया संत चरणदास की शिष्या मानी जाती है। जो ये सहजोबाई है ना और दयाबाई और संत चारणदास, ये संत जो थे ना, संत चारणदास की क्या मानी जाती है? सहजोबाई और दयाबाई संत चारणदास की क्या मानी जाती है? ये शिष्या मानी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि सहजोबाई ने सहज प्रकाश और दयाबाई ने दयाबोध नामक ग्रंथ की रचना की। सहजोबाई ने सहज प्रकाश, यहाँ पर देखिए सहजोबाई ने सहज प्रकाश और दयाबाई ने दयाबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी। सहजोबाई ने सहज प्रकाश और दयाबाई ने दयाबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर कवियों का संक्षिप्त परिचय देखेंगे एक नज़र में, ठीक है ना। एक तरफ यहाँ पर दिया गया है मृत्यु, एक तरफ कवि दिया गया है, उनके जन्म मृत्यु दिया गया है, और उसके बाद से उनका जन्म स्थान दिया गया है, उनके गुरु कौन थे उसको बात दिया गया है। रैदास को देखिए, कह रहा है कि रैदास का जन्म कब हुआ था? तो रैदास देखिए, इनकी कवि देखेंगे हम लोग। रैदास का जन्म 1300 कब हुआ था? तो 1388 में से 1518 तक, 1388 से 1518 ईस्वी में ये काशी में हुआ था। और रामानंद के ये क्या थे? रामानंद इनके शिष्य थे। 1388 में इनके कब हुआ था? जन्म हुआ। 1518 में इनके मृत्यु हुआ। इनका जन्म रैदास का काशी में हुआ था। इनके रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीरदास के बारे में देखेंगे हम लोग। कबीरदास के देखिए, कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था। 1398 में कबीरदास का जन्म हुआ और इनके जन्म स्थान काशी हो जाएंगे।
और ये इनके गुरु कौन हो जाएंगे, ये रामानंद इनके गुरु हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कबीर को देखेंगे 1398 हो जाएगा, और 1518 इनकी मृत्यु हो जाएगा, ठीक है ना। और ये काशी में इनके गुरु रामानंद थे, ठीक है। तो देखिए रैदास और कबीरदास के गुरु क्या हो जाएंगे, दोनों रामानंद हो जाएंगे। दोनों का ये क्या हो जाएगा, दोनों का जन्म स्थान क्या हो जाएगा, दोनों का जन्म स्थान ये काशी हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का मृत्यु क्या हो जाएगा 1518 रैदास, हाँ ठीक है ना। तो ये दोनों का बस इसमें 10 वर्ष का 1398 में इनका जन्म हुआ था, 1388 और 1398, तो ये 1388 हो जाएगा और 1398 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनकी जन्म स्थान हो जाएगा। उसके बाद से ये देखो संत काव्य धाराओं का संक्षिप्त परिचय। ये संत काव्य धारा के अंदर से आते हैं रेख, रैदास आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद से आगे जाएंगे संत काव्य धाराओं के अंतर्गत दो हम लोग देख लिए हैं। तीसरा का देखिए यहाँ पर जम्भनाथ देखेंगे, जम्भनाथ का जन्म कब हुआ था, यहाँ पर दो हम लोग देखेंगे। देखिए जम्भनाथ देखेंगे और हरिदास निरंजनी देखेंगे, जो 1451 में ना इनका जन्म हुआ था। जम्भनाथ का 1451 में जन्म हुआ था, और इनका जो इनके मृत्यु कब हुआ था, तो 1523 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो नागौर में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे, ये बाबा गोरखनाथ थे। इनके गुरु कौन थे, बाबा गोरखनाथ थे। जम्बनाथ का जन्म कब हुआ था, तो 1451 ईस्वी में, याद रखना है 1451 ईस्वी में जम्बनाथ का जन्म हुआ था, और 1523 ईस्वी में इनका जम्बनाथ का मृत्यु हुई थी। ये नागौर में है और बाबा गोरखनाथ इनके लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद से कह रहा है कि 1500 क्या हो जाएगा इनके, देखिए वो 1451 था जम्बनाथ का, 1451। हरिदास निरंजनी का क्या हो जाएगा, 4 वर्ष बढ़ेगा। तो 1451 में 4 वर्ष बढ़ाएंगे तो 1455 हो जाएगा। तो हरिदास निरंजनी का जन्म क्या हो जाएगा, हरिदास निरंजनी का जन्म 1455 हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग हरि का भजन करते हैं तो निराले तरीक़े से करते हैं, 5 नाच करते हैं तो 1555 हो जाएगा, है ना। तो 1555 हो जाएगा, 1555 कह रहे हैं, सॉरी 1455 हो जाएगा। इनके मृत्यु कब हो जाएगा, इनके मृत्यु उनका मृत्यु कब था, 1523 था जम्बनाथ का। तो जम्बनाथ पर 23 और ये हो जाएगा 1543 हो जाएगा इनका जन्म हरिदास निरंजनी का, है ना। तो उनका 23 इनका 43 हो जाएगा, 1500 उनका 23 हो जाएगा। 23 पर जाएंगे जम्बनाथ और 43 पर जाएंगे हरिदास, हाँ ठीक है ना। अब 2-3 लोग बच जाएंगे, 3-4 लोग बच जाएंगे तो बन्नी करना पड़ेगा ना हरि का भजन। 1543 में ये हरिदास निरंजनी का डिडवाना हो जाएगा। डिडवाना इनका क्या होता है, डिडवाना इनका जन्म स्थान हो जाएगा, और जम्बनाथ का नागौर इनका जन्म स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। जम्बनाथ का नागौर हो जाएगा और हरिदास निरंजनी का क्या हो जाएगा, डिडवाना हो जाएगा। उनका गोरख, ये उनके जो जम्बनाथ के गुरु कौन थे, तो गोरखनाथ थे। वो देखा कि बाबा गोरखनाथ किसके गुरु थे, तो जम्बनाथ के, और ये प्रयागदास और हरि निरंजनी के गुरु थे, ठीक है ना। उसके बाद से गुरु नानक का ये जन्म स्थान पूछ लेता है, ठीक है ना। गुरु नानक का जन्म स्थान ये पूछ लेता है कि ये गुरु नानक का जन्म स्थान 1469 ईस्वी में हुआ था, और 1538 ईस्वी में गुरु नानक से संबंधित हो जाएगा। तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ये गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, 1469 ईस्वी में, और 1538 ईस्वी में ननकाना में हुआ था। तो 1469 ईस्वी में कब हुआ था, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, और 1538 ईस्वी में ननकाना में हुआ था, ठीक। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, और उसके बाद से गुरु ननकाना में इनका जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से ये सिंगा 1519 ईस्वी में इनका क्या हो जाएगा, 1519 ईस्वी में इनका जन्म हो जाएगा।
ये सिंगा का क्या हो जाएगा 1519 ईस्वी में इनका जन्म हो जाएगा और 1659 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाएगा। 1519 में इनका जन्म हो जाएगा, 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में जन्म हो जाएगा, 1519 ईस्वी में क्या हो जाएगा 1500 सिंगा का 1519 ईस्वी में, ठीक है ना। 1519 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में जानते हो 1518 में 2 लोगों का मृत्यु हुआ था। कितना बताओ तो थोड़ा कमेंट कर में। तो 1518 में ये रैदास और कबीर दास के ना मृत्यु हुई थी। और एक वर्ष हम पढ़ेंगे ना सिंगा में तो 1919 आ जाएगा। 1519 में सिंगा का क्या हो जाएगा जन्म हो जाएगा और 1659 में इनकी मृत्यु हो जाएगा, ठीक है ना। 1659 में मृत्यु हो जाएगा। खजूर मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। ये खजूर मध्य प्रदेश, ये मनरंगीर इनकी क्या हो जाएगी मनरंगीर इनके गुरु का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। इनका जन्म स्थान खजूर हो जाएगा, है ना। खजूर मध्य प्रदेश में है। मनरंगीर इनके गुरु का नाम हो जाएगा। याद रखना 1500 इसमें हो जाएगा। ये सभी लोग आते हैं संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर देखिए लाल दास 1500 क्या हो जाएगा 1544 से 1648 ईस्वी में अलवर गदन चिश्ती से संबंधित हो जाएगा। 1540 हो जाएगा, 1500 ये 40 हो जाएगा और 1648 1500 क्या हो जाएगा 1540 हो जाएगा और 1648 अलवर गदन चिश्ती से संबंधित हो जाएगा। देखिए लाल दास है ना, लाल दास का जन्म कहाँ हो जाएगा। लाल दास का जन्म 1500 क्या हुआ था 1540 ईस्वी में हुआ था लाल दास का। और 1648 में क्या हुआ था 1648 में। तो 1540 में इनकी मृत्यु हुई थी लाल दास का 1540 में, और 1648 में इनकी मृत्यु हुई थी अलवर में और गदन चिश्ती से संबंधित हो जाएगा। 1500 क्या हो जाएगा 1540 हो जाएगा और 1648 हो जाएगा अलवर गदन चिश्ती से संबंधित हो जाएगा। लाल दास और 1540 हो जाएगा और 1648 अलवर हो जाएगा और गदन चिश्ती इससे संबंधित हो जाएगा। 1500 क्या हो जाएगा 1540 और 1648 अलवर, इनका जन्म स्थान अलवर। लाल दास का जन्म स्थान क्या हो जाएगा अलवर। इनका जन्म 1540 से 1648, 1540 और 1648 में, ठीक है ना। तो 40 याद रखिएगा लाल दास का जन्म स्थान। और उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा 1648 में मृत्यु हुई थी। अलवर में इनका जन्म हुआ था। गदन चिश्ती इनके गुरु थे, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग दादू दयाल पर आ जाएंगे। दादू दयाल का जन्म कब हुआ था। तो दादू दयाल का जन्म हम लोग जानते हैं कि दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1603 ईस्वी में हुआ था अहमदाबाद। इनके गुरु कौन थे तो वृद्ध भगवान थे ना। इनके गुरु कौन थे ये वृद्ध भगवान थे, ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद से 1544 में और 1603 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। अहमदाबाद हो जाएगा। वृद्ध भगवान से संबंधित हो जाएगा। मलुक दास किससे संबंधित हो 1574 ईस्वी में। मलुक दास किससे संबंधित हो जाएगा मलुक दास किससे संबंधित हो जाएगा। तो मलुक दास ये 1574 ईस्वी में इनका मलुक दास 1574 ईस्वी में और 1682 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था। 1574 ईस्वी में ये मलुक दास का जन्म हुआ था। मलुक दास का जन्म कौन हुआ था तो 1574 ईस्वी में मलुक दास का जन्म हुआ था। 1574 ईस्वी में मलुक दास का, ठीक। और 1600 क्या होता है 1682 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये इनका इलाहाबाद जन्म स्थान हो जाएगा मलुक दास के। इनके गुरु पुरुषोत्तम दास हो जाएंगे, ठीक है। बाबा लाल का जन्म 1590 ईस्वी में हुआ था और 16 से क्या हो जाएंगे 1655 ईस्वी में इनकी मृत्यु पंजाब में हुआ था। उसके बाद से कह रहा है देखिए, उसके बाद से यहाँ पर बाबा लाल दास हो गया। उसके बाद से सुंदर दास देखेंगे। सुंदर दास का जन्म कब हुआ था तो सुंदर दास का जन्म 1500 क्या हो जाएगा 1596 में हुआ था सुंदर दास का जन्म, ठीक है ना। और सुंदर दास का जन्म
और 1689 में इनकी मृत्यु हुई। तो 1600 क्या हो जाएगा, 1596 में इनका मृत्यु हुआ था और 1689 में 1596 में क्या हुआ था, 1596 में इनकी जन्म हुआ था, 1689 मृत्यु हुई। और इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु, ये जन्म जयपुर में हुआ था, गुरु इनके दादू दयाल हो जाएंगे। सुंदरदास के गुरु कौन हो जाएंगे, ये दादू दयाल हो जाएंगे। जन्म 1596 में हुआ था, 1689 में इनकी मृत्यु और जय गुरु जयपुर से संबंधित हो जाएगा। और रजब किससे संबंधित हो जाएगा, रजब 1567 से 1689 राजस्थान हो जाएगा और दादू दयाल, ठीक है ना, 1567 से संबंधित हो जाएगा। रजब का जन्म कब हो जाएगा, तो 1567 ईस्वी में रजब का जन्म हो जाएगा। 1567 ईस्वी में रजब का जन्म हो जाएगा। 1567 ईस्वी में रजब का क्या हो जाएगा, रजब का जन्म हो जाएगा। 1567 ईस्वी में रजब का जन्म हो जाएगा। 1689 में राजस्थान में हुआ था। और उसके बाद से इनके दादू दयाल, दोनों को सुंदरदास और रजब के दोनों के गुरु कौन हो जाएंगे, ये दादू दयाल हो जाएंगे, ठीक है ना। जिनका जन्म कब हुआ था, जिनका जन्म 1554 में हुआ था क्या, 44, पहले इसको देख लिए। सुंदरदास का जन्म कब हुआ था, तो 1596 में हुआ था और 1689 में इनकी मृत्यु हुई और जयपुर में ये दादू दयाल इनके गुरु थे। रजब का 1567, ये 15 से क्या हो जाएगा, रजब का 1567 हो जाएगा। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, 1689 में भी इनका मृत्यु हुआ था। और ये क्या हो जाएंगे, ये इनका जन्म राजस्थान में हुआ था और ये दादू दयाल इनके गुरु थे, ठीक है। तो इनके गुरु दादू दयाल थे। ये सब हम लोग रैदास को देखेंगे। रैदास का जन्म 44 में हुआ था, ठीक है ना, 44 में, 1603 में। उसके बाद से हम लोग संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख संप्रदाय के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख संप्रदाय हम लोग देखेंगे। अपना यहाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि संत कबीर द्वारा प्रमुख संप्रदाय को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीर पंथ। कबीर पंथ का केंद्र कहाँ था, तो ये कबीर पंथ का केंद्र, जो कबीर पंथ चलाया गया था ना, इसका केंद्र क्या था, इसका केंद्र काशी था, है ना। तो ये इसका केंद्र, कबीर पंथ का केंद्र क्या था, केंद्र काशी था। और कबीरदास इसके कबीरदास इसके प्रवर्तक थे। और शिष्य कौन थे, शिष्य धर्मदास थे। कबीर पंथ किससे संबंधित है, कबीर पंथ, ये कह रहा है कबीर पंथ, ये केंद्र कौन थे, ये इनका केंद्र क्या हो जाएगा, काशी हो जाएगा। और कबीरदास इसके प्रवर्तक हो जाएंगे, कबीरदास इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। और शिष्य क्या हो जाएंगे, शिष्य धर्मदास हो जाएंगे। तो कबीरदास क्या हो जाएंगे, कबीर, देखे ना, कबीर पंथ ये काशी से संबंधित हो जाएगा। कबीर पंथ ये काशी से संबंधित हो जाएंगे। कबीर पंथ किससे संबंधित हो जाएगा, कबीर पंथ ये काशी से संबंधित हो जाएगा। प्रवर्तक कबीरदास से संबंधित हो जाएंगे। कबीरदास के प्रवर्तक, कबीर पंथ के प्रवर्तक कबीरदास हो जाएंगे ये। और इनके शिष्य कौन थे, इनके शिष्य धर्मदास थे, ठीक है ना। और कह रहा है कि इसका सिख जो धर्म था ना, ये सिख संप्रदाय, तो सिख संप्रदाय का केंद्र क्या था, केंद्र पंजाब था। इनके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक हो जाएंगे। इतना है, इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें संत काव्य धारा द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय तो दो ही आएंगे। एक कबीर पंथ संप्रदाय चलाया गया था काशी में, जो प्रवर्तक कबीरदास थे, इनके शिष्य थे धर्मदास। उसके बाद से सिख धर्म जो पंजाब में चलाया था, इसके प्रवर्तक गुरु नानक थे। और इसमें विवाद 10 पद, उसके बाद इधर रहते देखिए उदासी संप्रदाय किसने चलाया था, हाँ, उदासी संप्रदाय ये श्री चंद्र ने चलाया था। उदासी संप्रदाय किसने चलाया था, तो श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय चलाए थे।
तो श्री चंद्र ने क्रिया चलाए थे, ये उदासी संप्रदाय श्री चंद्र ने चलाए थे। और बिश्नोई, जो बिश्नोई है ना, ये बिश्नोई ये बीकानेर से संबंधित है। बिश्नोई किससे संबंधित हो जाएगा, तो बिश्नोई ये बीकानेर से संबंधित हो जाएगा, जम्भनाथ हो जाएंगे। बिश्नोई किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये बिश्नोई ये बीकानेर से संबंधित हो जाएगा, जम्भनाथ हो जाएंगे। हवाली और पावा जी, ठीक है ना। तो बीकानेर किससे संबंधित हो जाएगा, बिश्नोई ये बीकानेर, जो इसका केंद्र, बिश्नोई का केंद्र बीकानेर था और इसके प्रवर्तक जम्भनाथ थे। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो ये जम्भनाथ थे, है ना। हवाली और पावजी, हवाली और पावजी इनके विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। इनके शिष्य परंपराओं में आते हैं, ठीक है ना। शिष्य परंपरा में हवाली और पावजी ये बिश्नोई संप्रदाय में शिष्य में आते हैं। और बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएगा, जम्भनाथ। और बीकानेर इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा बिश्नोई संप्रदाय का। और शिष्य कौन हो जाएंगे, हावली और पावजी, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया था और कहाँ, तो ये चलाया गया था डिडवाना में चलाया गया था। और हरिदास निरंजनी इसके से संबंधित है। हरिदास निरंजनी, नारायण दास इससे संबंधित है। नारायण दास इनके क्या थे, नारायण दास गुरु थे। नारायण दास क्या थे, तो नारायण दास गुरु थे और रूपदास इनके गुरु थे, ठीक शिष्य थे। नारायण दास और रूपदास इनके शिष्य थे। हरिदास निरंजनी ने चलाया था निरंजनी संप्रदाय। हरिदास निरंजनी जिसे जगन भी उनको शॉर्टकट में कहा जाता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे लाल पंथ अलवर से संबंधित है। लाल पंथ किसने चलाया था, तो लाल दास ने चलाया था। लाल पंथ किसने चलाया था, तो लाल दास ने चलाया था। ये अलवर से संबंधित है, ठीक है ना। लाल पंथ किसने चलवाया था, तो लाल पंथ ये लाल दास ने चलाया था। लाल पंथ किसने चलाया था, तो लाल पंथ लाल दास ने चलाया था, अलवर से संबंधित है, ठीक है ना। लाल पंथ किसने चलाया था, लाल पंथ ये लाल दास से चलाया था। लाल पंथ ये लाल दास से, ठीक है ना। लाल पंथ ये लाल दास से संबंधित है, अलवर में चलाएगा। उसके बाद से दादू पंथ किसने चलाया था, दादू पंथ दादू दयाल ने चलाया था। दादू पंथ किसने चलाया था, दादू पंथ किसने चलाया था, तो ये देखिए ये लाल पंथ थे ना, ये अलवर में चलाया गया था और ये लाल दास के द्वारा। लाल पंथ का केंद्र, लाल संप्रदाय का केंद्र क्या था, तो अलवर था। और किसने चलाया था, प्रवर्तक कौन था लाल संप्रदाय के, तो लाल दास थे, ठीक है ना। दादू पंथ किससे संबंधित हो जाएगा, तो दादू पंथ किससे संबंधित हो जाएगा, 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 ये हम बताना है। देखिए दादू पंथ जो संप्रदाय चलाया गया था राजस्थान में चलाया गया था और इनके प्रवर्तक कौन थे, दादू दयाल थे। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल, ये राजस्थान में चलाया गया था दादू दयाल के द्वारा। इनमें 52 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख शिष्य थे रजक और सुंदरदास थे। और सुंदरदास सबसे संत काव्यधाराओं में सबसे शिक्षित व्यक्ति माने जाते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि बाबा लाली ये गुरुदासपुर बाबा लाल। देखिए बाबा लाली संप्रदाय जो चलाया गया था ना, गुरुदासपुर में चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था, तो बाबा लाल के द्वारा ये संप्रदाय चलाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद से बाबरी संप्रदाय, तो बाबरी साहब ने चलाया था। बाबरी संप्रदाय किसने चलाया था, तो बाबरी संप्रदाय ये बाबरी साहब ने चलाया था। और सत्यनामी संप्रदाय का केंद्र बिंदु क्या था, तो नरलोन जगजीवन दास, ये क्या हो जाएंगे, सत्यनामी क्या हो जाएगा, ये सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास ने चलाया था। ये जगजीवन दास ने चलाया था नरलोन, कहाँ चलाया था, नरलोन में चलाया था। ये गोविंद साहब से संबंधित हो जाएगा।
सत्यनामी, तो सत्यनामी ये नरलून से संबंधित, सत्यनामी क्यों, नरलून। और जगजीवन संप्रदाय चलाया गया था। सत्यनामी जगजीवन दास और गोविंद साहब से संबंधित है। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो जगजीवन दास। ये कहाँ चलाया गया था, तो इसका केंद्र क्या था सत्यनामी संप्रदाय का, तो नरलून था। और गोविंद साहब इनके शिष्य माने जाते हैं। सत्य, ठीक है ना, जगजीवन दास के शिष्य कौन माने जाते हैं, गोविंद साहब। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कि ये संत कवियों के प्रसिद्ध स्थल, तो संत कवियों के प्रसिद्ध स्थल देखेंगे। देखिए कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो मगहर में हुआ था। मगहर में माना जाता है ना कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है मृत्यु लेने पर, इसी की बाह्य आडंबर के तोड़ने के लिए कबीरदास जी ने वहाँ पर अपने मृत्यु किया गया था। लोग मानते थे कि हमें काशी से ही मुक्ति मिलेगी, तो फिर हमें भक्ति का क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है ना, तो वही बताए थे। और इनका जो है तो संत, यहाँ पर प्रमुख संत कवियों के पर ये स्थल के बारे में देखेंगे। तो कबीरदास के हम लोग देख लिए, ये कबीरदास के क्या हो जाएगा, मगहर। हाँ, कबीरदास के क्या हो जाएगा, मगहर, ठीक है ना। सागनेर मृत्यु स्थल हो जाएगा सुंदरदास का। ये सागनेर मृत्यु स्थल क्या हो जाएगा, सागनेर मृत्यु स्थल, हाँ, ठीक है ना। तो ये हम लोग, ये कबीरदास जी को मगहर क्या होता है, मगहर में मृत्यु हुआ था कबीरदास का। तो मगहर क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था कबीरदास के। और उसके बाद से सुंदरदास का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो सांगानेर में। ये सुंदरदास का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो सांगानेर में मृत्यु हुआ था, ठीक है। उसके बाद से ये सभी जो आते हैं ना, ये संत काव्य धारा के अंतर्गत कवि आते हैं। सुंदरदास का जन्म कब हुआ था मालूम है, 1596 ईस्वी में सुंदरदास का जन्म हुआ था। कबीरदास का जन्म कब हुआ था, 1398 में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद से कुछ विद्वान 99 भी मानते हैं। उसके बाद से उनकी मृत्यु हुआ था 1518 में। और ये हो जाएगा। दादू दयाल का जन्म कब हुआ था, तो दादू दयाल का जन्म 1500 कब हुआ था, 1544 में हुआ था। जम्बनाथ का जन्म कब हुआ था, हाँ, जम्बनाथ का जन्म कब हुआ था, जम्बनाथ का जन्म कब हुआ था, देखा जाएगा। रुको अभी देख लिया जाए जम्बनाथ का जन्म कब हुआ था। चलो बाद में देखा जाएगा, यहाँ जगह पर आ जाएगा। जम्बनाथ का देखना है ना, जम्बनाथ दिखाई दे रहे हैं, देखो उधर है जम्बनाथ। 51 में हो जाएगा, है ना। हमने 51 रुपया लेकर दान करने जाते हैं, ठीक है ना। 51 1451 में इनका जन्म हुआ था, 1523 में नागौर में। और इनके गुरु थे बाबा गोरखनाथ। और हरिदास निरंजनी के 4 वर्ष बाद हुआ था। 14 से क्या हो जाएगा, 1451 में 51 रुपये लेकर जाते हैं तो जम्बनाथ का जन्म हो जाएगा। 51 रुपये लेकर जाते हैं तो इनका जन्म हो जाएगा 1451। और उसके बाद से 5 वर्ष बाद हरि का जन्म हम नाच कर करते हैं तो 5 हो जाएगा, लास्ट में 1555 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, जहाँ क्वेश्चन वहाँ पर चलते हैं। ठीक है, ये जम्बनाथ का हो जाएगा। जम्बनाथ का कब, अभी हम लोग 14 से क्या पढ़े थे, 14 से 51 में जम्बनाथ का जन्म हुआ था। 14 से क्या हो जाएगा, 14 से 51 में जम्बनाथ का। हरिदास निरंजनी का जन्म 4 वर्ष बाद हो जाएगा। हरि का भजन हम नाच कर करते हैं तो 5 लास्ट में हो जाएगा, 1555 हो जाएगा। 51 हो जाएगा जम्बनाथ का जन्म, ठीक है। ये इनकी मृत्यु कहाँ हो जाएगी, संभराथल हो जाएगा। समाधि स्थल इनकी है जम्बनाथ का, संभराथल।
उसके बाद दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। और इनके जो सत्संग स्थल है, इनके जो सत्संग स्थल है, ठीक है ना, याद रखना है कि कौन सा कौन स्थल की बात किया जा रहा है। तो ठीक है ना, ये सत्संग स्थल है जो क्या हो जाएगा, अलख दरीबा, अलख दरीबा, अलख दरीबा हो जाएगा सत्संग स्थल, ठीक। और यहाँ पर सूफी काव्य के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूफी काव्य धारा कह रहा है कि सूफी काव्य धारा निर्गुण भक्ति काव्य की एक प्रमुख काव्य धारा, जिसे प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, सूफी काव्य आदि विभिन्न नामों से जाने, इसको बहुत नामों से हम लोग जाने जाते हैं। सूफी काव्य धारा निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख काव्य धारा है, जिनमें प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, सूफी काव्य आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। स्पष्ट है कि इन सभी नामों से प्रेम तत्व की प्रधानता होती है, जो सूफी काव्य की मूल प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। इन काव्य धारा में वर्णित प्रेम का विशिष्ट रूप है और वह वृद्ध स्वच्छंदतावादी है, ठीक है ना। इनको फिर और अलग नामों से जाना जाता है, ये देखना है। चलते हैं और हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है ना कि सूफी काव्य की वैचारिक आधार सूफी दर्शन है और सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा गया है। सूफी दर्शन इस्लाम के एकेश्वरवाद पर आधारित होते हुए भी किंचित भिन्न है। सूफी दर्शन के अनुसार जात सत्ता शिकल गुण और कर्म में परमात्मा आदित्य और निरपेक्ष है। परमात्मा परम सत्य परमात्मा परम सत्य होने के साथ साथ परम कल्याणकारी और परम सौंदर्यवान भी है। परमात्मा सूफियों के लिए परम प्रियतम है और जिसको साधक और शैतान माया द्वारा डाली गई सभी कठिनाइयों को क्या हो जाएगा, सभी कठिनाइयों को पार करता हुआ प्राप्त करता है। सूफी साधना का प्रारंभ परमात्मा के प्रति सौंदर्य प्रेम से आकर्षित होकर होता है और प्रेम में ही उनकी परिणति होती है। सूफियों ने भारतीय प्रेम कथाओं पर आधारित लौकिक प्रेम कथा द्वारा अलौकिक प्रेम का आभास दिलाया है, जो सूफी साधना का मूल है। लौकिक प्रेम कथा काल्पनिक भी है और ऐतिहासिक भी है। सूफियों ने अपने काव्य में भारतीय कथानक रूढ़ियों का भी प्रयोग किया है और इस प्रकार सूफी काव्य वैचारिक दृष्टि से सूफी दर्शन से प्रभावित होती हुए भी पूर्ण रूप से भारतीय परंपराओं का काव्य है। प्रेम कथाओं की प्रधानता होने के कारण इतिहासकारों ने इसे प्रेमाख्यान काव्य भी कहा है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम लोग देखेंगे, ये कथन हो जाएगा। कह रहा है कि हिंदी सूफी काव्य धारा फारसी सूफी मसनवियों से प्रभावित होकर भी अपनी संपूर्ण बनावट में भारतीय है। काव्य में प्रारंभ में ईश्वर पर स्तुति, साहेब वक्त की प्रशंसा, गुरु वंदना, आत्म परिचय और एक ही छंद का प्रयोग आदि मसनवी की विशेषता है। कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी सूफी काव्य फारसी सूफी मसनवियों से प्रभावित होकर भी अपनी संपूर्ण बनावट में भारतीय है। काव्य की परंपराओं में ईश्वर पर स्तुति, साहेब वक्त की प्रशंसा, गुरु वंदना, आत्म परिचय, एक ही छंद का प्रयोग आत्म संस्कृति की विशेषता है। कह रहा है कि बच्चन सिंह के शब्दों में हिंदी सूफी प्रेमाख्यान की जन्मी भारतीय है। हिंदी सूफी कवियों ने अपने जनपद की भाषा माना है। सूफी कवियों की जमीन भारतीय है।
सूफी कवियों की बचन सिंह का शब्दों में है कि सूफी कह रहा है कि हिंदी सूफी कवियों की जमीन भारतीय है। हिंदी सूफी कवियों ने अपने जनपद की भाषा, ये रामचंद्र शुक्ल का सूफी के संदर्भ में याद रखिएगा कथन कि हिंदी सूफी काव्य फारसी मसनवियों से प्रभावित है और अपनी संपूर्ण बनावट में भारतीय है। तो ठीक है ना। और काव्य के प्रारंभ में ईश्वर प्रस्तुति, साहेब वक्त की प्रशंसा, गुरु वंदना, आत्म परिचय, एक ही छंद का प्रयोग आदि मसनवी की विशेषता है। ठीक है ना। तो हिंदी सूफी काव्य फारसी मसनवियों से प्रभावित होकर अपनी संपूर्ण बनावट में भारतीय है। तो ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि हिंदी सूफी काव्य फारसी सूफी मसनवियों से प्रभावित होकर भी अपने संपूर्ण बनावट में भारतीय है। और काव्य में प्रारंभ में ईश्वर प्रस्तुति, साहेब वक्त की प्रशंसा, गुरु वंदना, आत्म परिचय, एक ही छंद का प्रयोग आदि मसनवी की विशेषता है। और बचन सिंह का इसमें कीवर्ड क्या पकड़ना है, हमें कीवर्ड पकड़ना है। यहाँ पर कीवर्ड पकड़ना है ना। हाँ वो आ गया। हाँ हिंदी कह रहा है कि हिंदी सूफी काव्य फारसी मसनवियों से प्रभावित है। तो ये मसनवी आ जाएगा ना। तो ये सूफी किससे हो जाएगा, मसनवियों से प्रभावित हो जाएगा। हिंदी सूफी ये मसनवियों से प्रभावित हो जाएगा और भी अपने संपूर्ण बनावट में भारतीय है। ठीक है। और संपूर्ण बनावट में भारतीय हो जाएगा मसनवी। ठीक है ना। ये याद रखना है। और कह रहा है कि ये उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग। बचन सिंह के शब्दों में हिंदी सूफी कवियों की जमीन भारतीय है। हिंदी सूफी कवियों ने अपने जनपद की रीति और ऋतु, वर्ण, छंद, कथानक, रूढ़ियों आदि को इस ढंग से अपनाया है कि उनके काव्य पूर्णतः भारतीय बन गए हैं। ठीक है ना। तो उनके काव्य पूर्णतः बचन सिंह का कथन है। ऋतु, वर्ण, छंद और कथानक, रूढ़ियों आदि को इस ढंग से अपनाया गया है कि उनके काव्य पूर्णतः भारतीय बन गए हैं। किनके? उनके काव्य पूर्णतः भारतीय बन गए हैं। ठीक है ना। रीति और नीति, ऋतु, वर्ण, छंद, कथानक, रूढ़ियों आदि को इस ढंग से अपनाया गया है कि उनके काव्य पूर्णतः भारतीय बन गए हैं। बचन सिंह का कथन है ना। अब मसनवी आएगा ना संत काव्य धारा में सूफियों में, तो वह मसनवी आ जाएगा। तो ये रामचंद्र हो जाएगा। और रीति और नीति, ऋतु, वर्ण, छंद और कथानक, रूढ़ियों से प्रभावित आएगा। तो ये बचन सिंह का कथन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि हिंदी सूफी काव्यों की विशेषता, हिंदी सूफी काव्यों की विशेषता क्या हो जाएगा, ये प्रेम तत्व की क्या होती है, इसमें प्रेम तत्व की प्रधानता होती है। हिंदी सूफी काव्य की विशेषता क्या हो जाएगी, इनमें प्रेम तत्व की क्या होती है, इनमें प्रेम तत्व की प्रधानता होती है। प्रेम तत्व की प्रधानता होती है। लौकिक प्रेम कथाओं का आधार होता है। इसमें लौकिक प्रेम कथाओं का क्या होता है, इसमें लौकिक प्रेम कथाओं का आधार होता है। ठीक है। सूफी काव्यों की विशेषता है, इनमें प्रेम तत्व की प्रधानता होती है। हो जाएगा कि इसमें से एक दे देगा कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो सूफी के ये प्रेम तत्व की इसमें क्या होता है, प्रेम तत्व की प्रधानता होती है। पहला। दूसरा का कह रहा है कि लौकिक प्रेम कथाओं का आधार होता है। इसमें लौकिक प्रेम कथाओं का क्या होता है, इसमें लौकिक प्रेम कथाओं का आधार होता है। हिंदी सूफी काव्य धारा की विशेषता हो जाएगा, इसमें लौकिक प्रेम कथाओं का आधार होता है। इसमें लौकिक प्रेम कथाओं का आधार होता है। उसके बाद से कह रहा है कि लौकिक प्रेम पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना है। इसमें लौकिक प्रेम द्वारा और लौकिक प्रेम की क्या हो जाएगा, व्यंजना हो जाएगी। इसमें लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना है। इसमें लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की क्या हो जाएगा, इसमें लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना है। इसमें लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की क्या हो जाएगी, व्यंजना हो जाएगा। इसमें प्रेम तत्व की प्रधानता है। लौकिक प्रेम कथाओं का आधार है और लौकिक प्रेम द्वारा और लौकिक प्रेम की व्यंजना है।
ठीक है ना। ये वाला हो गया ना, ये प्रेम तंतु की प्रधानता है। लौकिक प्रेम कथाओं का आधार है सूफी काव्य, हिंदी में सूफी काव्य। उसके बाद लौकिक प्रेम द्वारा और लौकिक प्रेम की व्यंजना है। भारतीय लोक संस्कृति के पर्व त्यौहार और लौकिक जीवन के अनेक क्रियाकलापों का वर्णन है सूफी काव्य की विशेषता है। ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि प्रकृति का क्या विस्तृत वर्णन है। सूफी काव्य में क्या है, सूफी काव्य में प्रकृति का विस्तृत वर्णन है। उसके बाद से कह रहा है कि सूफी दर्शन का प्रभाव है। सूफी दर्शन का क्या हो जाएगा, सूफी दर्शन का प्रभाव हो जाएगा। उसके साधनात्मक अनुभवात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति है। तो कह रहा है साधनात्मक अनुभवात्मक रहस्यवाद की क्या हो जाएगी, अभिव्यक्ति हो जाएगा। हाँ, साधनात्मक भावात्मक रहस्यवाद की क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगा। प्रकृति कह रहे हैं ना कि प्रकृति का विस्तृत वर्णन है, सूफी दर्शन का प्रभाव है, साधनात्मक और भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति है। और कह रहा है कि भारतीय कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसमें भारतीय कथानक रूढ़ियों का क्या किया गया है, भारतीय कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है सूफी काव्य में। इसमें प्रकृति का विस्तृत वर्णन मिलता है, सूफी दर्शन का प्रभाव भी है और साधनात्मक भावात्मक रहस्यवाद भी सूफी काव्य धारा, हिंदी में सूफी काव्य धारा का अभिव्यक्ति हुई है, साधनात्मक भावात्मक। उसके बाद से कह रहा है कि भारतीय कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। और इसमें कह रहा है कि नायिका के सौंदर्य वर्णन में नक्सिक वर्ण परंपराओं का प्रयोग हुआ है सूफी काव्य धारा में, है ना। सूफी काव्य धारा में ये नक्सिक का वर्ण कहाँ हुआ है, तो नक्सिक का वर्ण इस सूफी काव्य धारा में हुआ है, सूफी काव्य धारा में। तो नक्सिक का वर्ण इस सूफी काव्य धारा में हुआ है। ठीक है ना, सूफी काव्य धारा में नक्सिक का वर्ण हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रतीकों द्वारा दार्शनिक भावों की अभिव्यंजना हुई है। प्रतीकों द्वारा दार्शनिक भावों की अभिव्यंजना हुई है। प्रतीकों द्वारा दार्शनिक भावों की क्या हुआ है, प्रतीकों द्वारा दार्शनिक भावों की अभिव्यंजना हुआ है। प्रतीकों द्वारा दार्शनिक भावों की क्या हुआ है, प्रतीकों द्वारा दार्शनिक भावों की अभिव्यंजना हुआ है सूफी काव्य धारा में। और प्रबंधनात्मक काव्य का रूप कहाँ देखने को मिलता है, प्रबंधात्मक काव्य प्रतीकों द्वारा दार्शनिक भावों का विवेचना देखने को मिलता है। कह रहा है कि श्रृंगार रस के संयोग वियोग पक्ष का विस्तार से अंकन है। तो कह रहा है ना कि ये कह रहा है कि श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्ष का विस्तार से अंकन है। तो श्रृंगार रस का संयोग और वियोग पक्ष का विस्तार से अंकन है। कह रहा है अवधी भाषा का प्रयोग केवल नूर मोहम्मद ने किया था। अवधी भाषा का प्रयोग केवल नूर मोहम्मद ने कुछ स्थानों पर ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया। अवधी भाषा का प्रयोग केवल नूर मोहम्मद ने और कुछ स्थानों पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो देखिए पूछेगा ना कि सूफी काव्य धारा में अवधी भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो नूर मोहम्मद ने किया था। पर इन्होंने कुछ जगहों कुछ स्थानों पर ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। और इनकी विशेषता है दोहा और चौपाई छंद का प्रमुख प्रयोग सूफी काव्य धारा में हम लोग को देखने को मिलता है। तो दोहा और चौपाई छंद का प्रमुख प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है, तो संत काव्य धारा में। संत काव्य धारा में, सूफियों में, प्रेमाख्यानों में उनका अनेक नाम है, 2-4 और नाम है। तो वहाँ पर हम लोग को दोहा चौपाई छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। और एक और चीज़ बात है, कह रहा है कि फारसी की मौसमी शैली का स्पष्ट प्रभाव, फारसी की मौसमी शैली का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। कह रहा है ना कि फारसी की मौसमी शैली का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। कह रहा है कि फारसी की मौसमी शैली के स्पष्ट प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, तो प्रेमाख्यान में देखने को मिलता है। फारसी की मौसमी शैली का स्पष्ट प्रभाव कहाँ को देखने को मिलता है, फारसी की मौसमी शैली का स्पष्ट प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, फारसी की मौसमी शैली का स्पष्ट प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है। तो ये संत काव्य धारा प्रेमाख्यान में देखने को मिलता है। और ये कहा जाए कि खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं है, इसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं है।
यहाँ पर हम लोग देखेंगे सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। सूफी शब्द की उत्पत्ति है ना, तो चलते हम लोग सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। अपना यदि चैनल को देखिए, एक मूल शब्द सूफी शब्द का उत्पत्ति हो जाएगा। मूल शब्द एक तरफ दिया है, एक तरफ उसका अर्थ दिया है। एक तरफ देखिए सूफी शब्द एक तरफ है ना, तो एक तरफ ये हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग चलते हैं आगे और आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सूफी एक सूफी शब्द दिया गया है। सूफी शब्द दिया गया है और उनकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और उनका अर्थ क्या होता है। तो देखिए सूफी शब्द एक कुछ लोग मानते हैं कि शुभ शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऊन होता है। शुभ शब्द, ये शुभ शब्द से हुआ है। सूफी शब्द की उत्पत्ति शुभ शब्द से हुआ है, जिनका अर्थ क्या होता है, जिनका अर्थ होता है ऊन। शुभ शब्द से जिनका अर्थ क्या होता है, जिनका अर्थ क्या होता है ऊन। शुभ शब्द से हुआ है, ये शुभ शब्द से हुआ है। ये क्या हो जाएगा, ये शुभ शब्द से हुआ है जिनका अर्थ होता है ऊन। और ये सूफी शब्द का उत्पत्ति कुछ लोग मानते हैं सफ़ा शब्द से मानते हैं। ये सफ़ा शब्द से मानते हैं। ये पवित्रता और शुद्ध से संबंधित हो जाएगा। ये सफ़ा किससे संबंधित हो जाएगा, ये सफ़ा ये पवित्रता से संबंधित हो जाएगा। ये सफ़ा जो है ना पवित्रता से संबंधित हो जाएगा। इसके सफ़ा किससे संबंधित हो जाएगा, इसे सफ़ा ये पवित्रता शुद्ध से संबंधित हो जाएगा। ये सफ़ा किससे संबंधित हो जाएगा, सफ़ा पवित्रता से संबंधित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये शुभ क्या हो जाएगा, ऊन हो जाएगा ना, शुभ। ये सफ़ा जो मानते हैं इनका अर्थ क्या हो जाएगा, जो सूफी शब्द का उत्पत्ति सफ़ा होता है। हाँ, तो ये पवित्रता से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि ये सोफिया से हुआ है। सूफी शब्द का उत्पत्ति किससे हुआ है, सोफिया से, शिखर धवन की पत्नी से हुआ है। तो ठीक है ना। ये तो शिखर धवन जो विद्या का ज्ञान है, इंग्लिश भोजपुरी डांस जानते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, तो इनका अर्थ सोफिया क्या हो जाएगा, सोफिया का अर्थ विद्या से हो जाएगा, है ना। सुख हो जाएगा ऊन, उनका अर्थ। और सफ़ा हो जाएगा पवित्रता या शुद्धता, और सोफिया हो जाएगा विद्या और सोफिया, है ना। एक सफ़ा और भी है जिसका अर्थ होता है माका की एक पहाड़ी। एक सफ़ा जो एक सफ़ा होता है पवित्रता या शुद्ध होता है, और एक सफ़ा जो होता है ना ये माका की एक पहाड़ी होता है। और एक सप का होता है पक्ति। एक सप ये होता है ना, एक सप का अर्थ क्या होता है, एक सप का अर्थ होता है पक्ति। और एक सुफा का अर्थ क्या होता है, अरब देश की एक जाति विशेष का नाम है। अरब देश का कह रहा है कि अरब देश की एक जाति विशेष का नाम है, ठीक है ना। सब हो जाएगा, सब पक्ति से हो जाएगा। और सुफा क्या हो जाएगा, अरब देश की एक जाति विशेष का इससे संबंधित हो जाएगा, कह रहे हैं, ठीक है ना। सफ़ा अरब देश की एक जाति विशेष से सफ़ा हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भारत के सूफी मत का प्रचार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सूफी मत का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। कह रहे हैं कि यहाँ पर संप्रदाय देखेंगे, संप्रदाय हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर संप्रदाय हो जाएगा, आदि प्रवर्तक हो जाएंगे। भारत में प्रवर्तक और समय क्या हो जाएगा था, ठीक है ना। आदि प्रवर्तक कौन थे और भारत में इनके प्रवर्तक कौन थे। हाँ, सूफी संप्रदाय में इन लोग को हम लोग देखेंगे अपना चैनल को। आदि प्रवर्तक और भारत में प्रवर्तक और समय हो जाएगा संप्रदाय। जो चिश्ती संप्रदाय चलाया गया था ना, इसके आदि में प्रवर्तक ख्वाजा अबू इसहाक
सामी तथा अबू अबदाल चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये भारत में प्रवर्तक इसको माना जाते हैं। चिश्ती संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक आदि प्रवर्तक इनके हो जाएंगे ख्वाजा अबू इसहाक समी तथा अबू अबदाल चिश्ती। और भारत में इससे क्या हो जाएंगे, चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और समय क्या हो जाएगा 12वीं सदी उत्तरार्ध में। और बुहरावदी शेख सिहबुद्दीन सुहरावदी आदि परिवर्तक माने कि ये जो सुहरावदी संप्रदाय है ना, शेख सिहाबुद्दीन बुहरावदी से संबंधित हो जाएगा, शेख बहाउद्दीन और जकरिया से संबंधित हो जाएगा, 13वें शताब्दी पूर्वार्ध में से संबंधित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बुहरावदी, ये क्या हो जाएगा शेख बुहाउद्दीन और बुहरावदी हो जाएगा। ये हो जाएगा शेख बहाउद्दीन और जकरिया से संबंधित हो, शेख बहाउद्दीन और जकरिया से संबंधित हो जाएगा। 13वीं शताब्दी ये पूर्वार्ध हो जाएगा, 13वीं शताब्दी पूर्वार्ध हो जाएगा। ठीक है ना, 13वीं शताब्दी ये पूर्वार्ध। कह रहा है कि कदारी ये इनके आदि प्रवर्तक हो जाएंगे। कदारी संप्रदाय का आदि प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, ये शेख अब्दुल कादिर गिलानी। और भारत में ये इसके प्रवर्तक कदारी संप्रदाय कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बदगी और मोहम्मद घोष। बदगी और मोहम्मद घोष 15वीं शताब्दी उत्तरवार्ध हो जाएंगे। ठीक है ना। ज़्यादातर पूछता है कौन, चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक को भारतीय में होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे, 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध हो जाएगा। और आदि प्रवर्तक हो जाएगा ख्वाजा अबू इसहाक समी तथा अबू अबदाल चिश्ती। उसके बाद से सुहरावादी संप्रदाय ये शेख सिहाबुद्दीन और सुहरवादी से संबंधित हो जाएगा। अलाउद्दीन जकरिया 13वीं शताब्दी पूर्वार्ध से संबंधित हो जाएगा। कादरी शेख अब्दुल कादरी गिलानी से संबंधित हो जाएगा। बदगी मोहम्मद घोष हो जाएगा 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध में। यहाँ पर सूफी साधना के 4 सोपान देखेंगे। शरीयत तरीक़त, एक शरीकत तरीक़त है। और इधर देख लेंगे शरीकत तरीक़त, एक मारिफत और एक हकीकत है। ठीक है ना। ठीक है ना। कह रहे हैं ना कि यहाँ पर सूफी साधना के 4 सोपान देखेंगे। तो सूफी साधना के 4 सोपान देखेंगे, जैसे शरीयत तरीक़त, शरीयत और तरीक़त। शरीकत और तरीक़त हो जाएगा। नासूत अर्थात धर्म ग्रंथ, अल्लाह ने बताए शरीयत और तरीक़त। तो जो शरीयत है ना, जो शरीयत है ये नासूत अर्थात धर्म ग्रंथ, अल्लाह के बताए कानून का नाम है। इसे आचरण भी कहते हैं। ये जो शरीयत है इसका अर्थ क्या होता है, नासूत। शरीयत का अर्थ क्या होता है, नासूत अर्थात धर्म ग्रंथ, अल्लाह के बताए कानून का नाम है। इसे आचरण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको आचरण भी कहते हैं। ये देखिए इसका अर्थ क्या है। सूफी साधना के 4 सोपान है। 4 सोपान शरीयत हो जाएगा जो नासूत से संबंधित हो जाएगा। ये धर्म ग्रंथ अल्लाह ने बताए कानून का नाम है, इसे आचरण भी कहते हैं। ठीक है ना। शरीयत ये धर्म ग्रंथ हो जाएगा और आचरण से संबंधित है। ये क्या हो जाएगा, शरीयत का अर्थ होता है नासूत। शरीयत का अर्थ क्या होता है, शरीयत का अर्थ होता है नासूत अर्थात धर्म ग्रंथ अल्लाह के बताए कानून का भी है, इसे आचरण कहते हैं। तो 7 याद शब्द रखिएगा। इसका पूछ देगा ना कि इसका अर्थ क्या होता है। शरीयत का अर्थ होता है नासूत होता है, नासूत होता है अर्थात धर्म ग्रंथ अल्लाह के बताए गए कानून का है नासूत, या इसको आचरण भी कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद से ये जो है ना
नासूत उसको कहते हैं, उसका अर्थ होता है नासूत। और तरीकत का क्या होता है, तारिकत का अर्थ क्या होगा, तो इसको मलकूत होगा। तारिकत का अर्थ क्या होता है, मलकूत। तारिकत शरीयत तरीकत का अर्थ क्या होता है, ये मलकूत होता है। बाहरी क्रियाकलापों से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता के द्वारा भगवान का ध्यान करना। इसे क्या कहते हैं, इसको उपासना भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको उपासना भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको उपासना भी कहते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए, उस पहले वाले को क्या कहते थे, शरीयत वाले को आचरण कहते थे, आचरण कहते हैं, और नाकुत, और इसको क्या कहते हैं, उपासना कहते हैं। और इसमें हृदय की शुद्धता के द्वारा भगवान का ध्यान करना होता है, ठीक है ना। बाह्य क्रियाकल्पों से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता के द्वारा भगवान का ध्यान करना होता है। इसे उपासना भी कहते हैं, इसे उपासना भी कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये तरीकत मलकूत से संबंधित है और नासूत से संबंधित है, ठीक है। ये वाला नाम शब्द याद रखें, नासूत हो जाएगा और मलकूत हो जाएगा नाम, ठीक है। और 7 माह, ठीक। और इसमें हालांकि और इसमें केवल हृदय की शुद्धता के बारे में बाहरी क्रियाकलापों के द्वारा नासूत और मलकूत। कह रहा है कि मारिफत का अर्थ जानते हो क्या होगा। मारिफत का अर्थ होता है जबरूत। मारिफत का अर्थ क्या होता है, जबरूत। ये साधक और सिद्धियों को प्राप्त कर लेना और परमात्मा की मिलन की बाधाएं दूर हो जाती है, इसे सिद्धावस्था भी कहते हैं। कह रहा है कि मारिफत और जबरूत साधक सिद्धियों को प्राप्त कर लेता और परमात्मा की मिलन की बाधाएं दूर हो जाती है, इसे सिद्धावस्था भी कहते हैं। मारिफत जानते हैं, ये जरूरत से संबंधित हो जाएगा। मारिफत ये जरूरत से संबंधित, मारिफत किससे संबंधित हो जाएगा, मारिफत ये जरूरत से संबंधित हो जाएगा। साधक सिद्धियों को प्राप्त कर लेना और परमात्मा की मिलन की बाधाएं दूर हो जाती है, इसे सिद्धावस्था भी कहते हैं। मारिफत का अर्थ होता है जबरूत। मारिफत का अर्थ क्या होता है, जबरूत। साधक सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा की मिलन की बाधाएं दूर हो जाती है, जिसे सिद्धावस्था भी कहते हैं। आओ सी आ ओ स, इससे क्या हो जाएगा, सिद्धावस्था। सिद्धावस्था इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको सिद्धावस्था कहते हैं। और हकीकत को क्या कहते हैं, हकीकत को लाहुट भी कहते हैं, ठीक है ना। लाहुट भी कहते हैं इसको, हकीकत को क्या कहते हैं, इसको लाहुट भी कहते हैं। हकीकत का अर्थ होता है परम सत्य। इस अंतिम अवस्था में आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, इसे सत्य बोध भी कहते हैं। हकीकत का अर्थ होता है परम सत्य। इस अंतिम अवस्था में आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, इसे सत्य बोध भी कहते हैं। हकीकत लाहुट से संबंधित है। हकीकत किससे संबंधित है, हकीकत ये लाहुट से संबंधित है।
हकीकत लाहौर से संबंधित है। हकीकत क्या हो जाएगा? हकीकत लाहौर से संबंधित है। हकीकत किससे संबंधित हो जाएगा? तो हकीकत या लाहौर से संबंधित है। हकीकत किससे संबंधित है? तो हकीकत या लाहौर से संबंधित है। परम सत्य और अंतिम अवस्था में परमात्मा का आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, इसे सत्य बोध भी कहते हैं। आउ सी तो सी ठीक है ना। सीधा वास्ता, इसको सीधा वास्ता भी कहते हैं और इसको सत्य बोध भी कहते हैं, हकीकत को। ठीक है ना। हकीकत का अर्थ होता है परम सत्य। इस अंतिम अवस्था में परमात्मा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। यहाँ पर देखिए सुबह साधना के मनुष्यों को 4 भेद दिए गए हैं। नफ्स, इंद्रिय, भक्त, बुद्धि और माया, तीसरा का कल्प और हृदय, और ये रूह आत्मा। सूफी साधना में मनुष्य के 4 भेद दिए गए हैं। सूफी साधना में मनुष्य के कितने भेद दिए गए हैं पूछ सकता है। तो सूफी साधना में मनुष्य के 4 भेद दिए गए हैं। कह देगा कि सूफी साधना में इनमें से कौन सा मनुष्य का भेद नहीं है, तो ये नफ्स हो जाएगा जिसको इंद्रिय कहते हैं, भक्त, बुद्धि और माया का, तीसरा का कल्प जिसको हृदय कहते हैं, रूह जिसको आत्मा कहते हैं। इसमें से दूसरा कोई देगा और कहा जाएगा कि बताओ। नफस इंद्रिय हो जाएगा, भक्त ये हो जाएगा बुद्धि और माया, और तीसरा का कल्प हृदय रूह आत्मा से संबंधित हो जाएगा। और इस प्रेम के 2 रूप होते हैं। इश्क मजाजी जिसको लौकिक प्रेम कहते हैं, इश्क मजाजी जिसको लौकिक प्रेम कहते हैं, और इश्क हकीकी जिसे अलौकिक प्रेम कहते हैं। इश्क मजाजी जिसको लौकिक प्रेम कहते हैं और इश्क हकीकी जिसको अलौकिक प्रेम कहते हैं। इश्क मजाजी जिसको लौकिक प्रेम कहते हैं और इश्क हकीकी जिसको अलौकिक प्रेम कहते हैं। सूफी शाखा की रचना बताइए। सूफी शाखा की रचना बताइए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है ना, ये मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में हुआ था और अवधी भाषा में है। और इनके रचनाकार कौन हो जाएंगे? इनके रचनाकार कुतुबन हो जाएंगे, है ना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी ये मृगावती की रचना, मृगवन में रहते हैं, इनके रचनाकार कुतुबन हो जाएंगे 1503 ईस्वी में। अवधि में 3 वर्ड दिखाई दे रहा है कि अवधि भाषा 1503 ईस्वी हो जाएगा, हाँ होगा ना। उसके बाद से राम कुमार वर्मा, ये सूफी शाखा की प्रमुख रचना है, ठीक है। मृगावती के बाद से हम आ जाएंगे राम कुमार वर्मा पर आ जाएंगे। चंदायन जो 13 से क्या हो जाएगा? 13 से क्या हो जाएगा? ये थोड़ा इसको देखिए। सूफी की प्रथम रचना, सूफी शाखा की प्रथम रचना रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हो जाएगा। सूफी शाखा की प्रथम रचना मृगावती 1503 ईस्वी में अवधी भाषा में है। सूफी शाखा की प्रथम रचना रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती है जो 1503 ईस्वी में, और अवधी भाषा में कुतुबन की रचना है। सूफी शाखा की प्रथम रचना मानी जाती है राम कुमार वर्मा के अनुसार चंदायन, हाँ खुद है ना। सूफी राम कुमार वर्मा के अनुसार सूफी शाखा की प्रथम रचना चंदायन हो जाएगा। और चंदा मामा को हम लोग मामा कहते हैं, चंदा मामा। इनके मूला दाऊद हो जाएंगे, इनके मूला दाऊद क्या हो जाएंगे? इनके रचनाकार हो जाएंगे। और ये भी अवधी भाषा में है और 1369 ईस्वी में है, ठीक है ना। 79 ये हो जाएगा। और आगे देखेंगे। ओहो